ये खबर कश्मीर से है, जहां खीर भवानी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि मेले के लिए जम्मू से यात्रा रवाना हुई है। हजारों कश्मीरी पंडित इस मेले में शामिल होंगे। यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद पहली बार यात्रा। सुरक्षा का कड़ा पहरा देखा जा रहा है। हजारों कश्मीरी पंडित इसमें शामिल होंगे। यात्रा शुरू हो चुकी है इसे लेकर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट भी इस बीच तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी के अंदर कलह भी खुलकर सामने आ गई है। मेरठ से एक सियासी विस्फोट हुआ है, जिसे मेरठ क्रांति कहा जा रहा है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने अपने ही विधायकों को चोर करार दे दिया। सपा में मतभेद पहले भी थे, लेकिन इस बार बात खुले मंच तक पहुंच गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बैठक में मेरठ के 3 सपा विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर और अतुल प्रधान भी मौजूद नहीं थे, जिस पर विपिन चौधरी ने उन्हें लपेट लिया और मंच से साफ कहा, ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी या पहले अपने ही घर की आग बुझाएगी। मेरठ से निकली ये क्रांति क्या बाकी जिलों तक पहुंचेगी? फिलहाल तस्वीर साफ है। समाजवादी पार्टी विपक्ष पार्टियों से नहीं, बल्कि खुद से ही लड़ रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस लोगों को डराने लगा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पूरे देश में कोविड केस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन कई महीनों की शांति के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। कोविड केसों में 5 गुना उछाल आया है। कुल एक्टिव मामले 3000 के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, चिंता का विषय नहीं है। दरअसल कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण काफी हद तक सामान्य फ्लू जैसे ही हैं, जिसमें सबसे पहले बुखार आना, फिर नाक बहना, सिर दर्द होना और चक्कर आना, गले में खराश और थकावट शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के अधिकांश मामले हल्के हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कोविड से बचने के लिए उचित दूरी जरूरी है और हाथ मिलाने गला मिलाने जैसी परंपरा को कुछ समय के लिए टाल देना ही सही है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कांग्रेस पर रानी अहिल्याबाई होलकर का इतिहास दबाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने इतिहास को दबाने का काम किया, जनता ने अब उन्हें इतिहास बना दिया है। साथ ही नड्डा ने यह भी कहा कि अहिल्याबाई का सपना प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं। बकरीद से पहले तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने हैदराबाद में कुर्बानी के लिए गाय के बछड़ों की अवैध बिक्री का आरोप लगाया। टी राजा ने कहा कि हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों में बकरीद के त्योहार से पहले गाय के बछड़े कथित तौर पर वध के लिए खुलेआम बेचे जा रहे हैं, जो पशु संरक्षण कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से कई सवाल पूछे। पवन खेड़ा ने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे और पुलवामा में आरडीएक्स किसने खरीदा और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की क्या शर्तें थी। कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा कि आखिर किसके दबाव में संघर्ष विराम किया गया। यूपी में राजीव कृष्णा के कार्यवाहक डीजीपी बनने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे। इस दौरान अखिलेश ने नए डीजीपी को निष्पक्ष रूप से काम करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि इस समय राहुल गांधी बीमार अवस्था में हैं, जो सेना और देश का सम्मान नहीं कर रहे और देश की सफलता पर गर्व नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तानी सेना का गुणगान करते हैं। कांग्रेस सत्ता वियोग में सब भूल चुकी है। जी न्यूज़।